नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्कूल गुरुजी में। देखिए विद्यार्थियों, आज सामाजिक विज्ञान का पेपर सॉल्यूशन करवाऊंगा जो कि आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल 100% इम्पोर्टेंट साबित होगा। और इन्हीं में से सारे के सारे वो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो कि हर साल हर बार पूछे जाते हैं, जो मैं पेपर सॉल्यूशन करवाता हूँ इस चैनल पर। ओके, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी आप वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा का पूरा वीडियो देख लेना है और पूरा प्रश्न पत्र है वो एक ही बार में आपको याद कर लेना। सभी प्रश्नों के मैं उत्तर बता दूंगा, बस आप निश्चिंत रहिए, निश्चिंत होकर इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा। ओके, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बाकी जो सारे सब्जेक्ट के पेपर है ना वो देख लेना। विथ सॉल्यूशन मैंने अपलोड कर रखे हैं इस चैनल पर। इस वीडियो को देखने के बाद वो पेपर आपको देखना है। ओके, तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है सामाजिक विज्ञान का, इस तरीके से आपका पेपर आएगा। और सबसे पहला प्रश्न इस तरीके से आएगा कि अतीत में भारत में आम लोग कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे। अतीत की बात कर रहे हैं तो इसमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता था। संस्कृत भाषा का, इसमें संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता है विशेष रूप से। मगध की प्रारंभिक राजधानी थी, मगध की प्रारंभिक राजधानी वो कौन सी थी, तो इसमें राजगढ़ थी वो सबसे पहले, यानी प्रारंभिक राजधानी थी। और उसके बाद थी वो पाटलिपुत्र थी। ओके, उसके बाद है सूर्य क्या है। सूर्य क्या है, ग्रह है, उपग्रह है, तारा है या उल्कापिंड है। तो सूर्य एक तारा है। ठीक है, इसका सही आपको आंसर लिखना है, सूर्य एक तारा है। उसके बाद अगला है भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन है। भारत की खोज पुस्तक के लेखक हैं वो जवाहरलाल नेहरू है। ये इन्होंने रखी थी, भारत की खोज नामक पुस्तक लिखी थी। ये ऑब्जेक्टिव टाइप के जो सारे क्वेश्चन है मैंने बता दिए, 4 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में और यही फॉर्मेट रहने वाला है। इस तरीके से आपका एग्जाम पेपर आएगा। अगर आप बाकी विद्यार्थियों से काफ़ी ज़्यादा परिणाम अच्छा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बाकी सारे सब्जेक्ट के पेपर इस वीडियो को देखने के बाद देख लीजिएगा, अपलोड कर रखे हैं ऑलरेडी। अब देखिए, अब जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है अति लघुत्तरात्मक, इसमें पूछा क्या है कि पांडुलिपि किसे कहते हैं। पांडुलिपि किसे कहते हैं, बहुत आसान है। पांडुलिपि जिसे वह जो लेख होता है जो हस्तलिखित होता है, यानी हाथों से लिखा जाने वाला जो लेख होता है, डॉक्यूमेंट होते हैं, प्रलेख होते हैं ना, उसे पांडुलिपि कहते हैं। उसके बाद जानवरों से हमें क्या क्या मिलता है। जानवरों से हमें क्या क्या मिलता है, देखो आप सभी के घर में कुछ ना कुछ जानवर होंगे, गाय भैंस, जैसे किसी के घर में बकरी भेड़ ऊँट, ठीक है, बिल्ली कुत्ता, इस तरीके से काफ़ी जानवर होंगे आपके। तो देखिए जैसे जो दुधारू पशु होते हैं उनसे हमें दूध मिलता है, ठीक है, दूध प्राप्त कर सकते हैं उनसे। गोबर है, गोबर भी खाद के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। इस तरीके से जो ऐसे जीव होते हैं और ऐसे लोग होते हैं जो मांस का प्रयोग करते हैं, इसके लिए चमड़े का उपयोग भी कर सकते हैं, मांस प्राप्त भी होता है उससे, इस तरीके से। उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता के किन्हीं 4 नगरों के नाम बताने हैं। हड़प्पा सभ्यता के 4 नगर कौन से हैं, तो सबसे पहला है हड़प्पा। नाम ही, पहले नाम से ही पता चल जाएगा, हड़प्पा जो एक नगर था। उसके बाद मोहनजोदड़ो हो गया और उसके बाद आपका कालीबंगा, लोथल। ठीक है, आप याद रखना, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और लोथल, ये 4 नगर थे हड़प्पा सभ्यता के। 8वां, भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य क्यों कहा जाता है। भारत को एक धर्मनिरपेक्ष, क्योंकि भारत में सभी धर्मों को बराबर रूप से सम्मान दिया जाता है, बराबर दर्जा दिया जाता है, सभी धर्मों को समान रूप से देखा जाता है, उनको सम्मान दिया जाता है। ठीक है, और सभी लोगों को अपने हिसाब से धर्म के अनुसार रहने की पूरी स्वतंत्रता है। इस तरीके से भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। वेद कितने हैं, नाम लिखने हैं, वेद कितने हैं, तो देखो वेद है वो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, वेद देखो, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, ये आपके 4 प्रकार के होते हैं। आप वेद, इसका नाम लिखना है, याद कर लेना। सौरमंडल से आप क्या समझते हैं, सौरमंडल से आप क्या समझते हैं, तो सूर्य तथा उसके आसपास घूमने वाले सभी जो खगोलीय पिंड हैं उसका समूह है वो सौरमंडल कहलाता है। सूर्य, ये याद रखना, सूर्य, ये मान लो सूर्य है, तो उसके आसपास जो भी पिंड है घूमने वाले, उनसे मिलकर ये कुल मिलाकर ये क्या बनता है, सौरमंडल बनता है। ओके, अब देखिए विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अब वीडियो को पूरा देखिएगा, हमारी मेहनत बेकार न जाए, आपका भी स्कोर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहे बाकी विद्यार्थियों से। वीडियो को पूरा देखिए, पेपर आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, पूरा का पूरा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
सरकार कितने प्रकार की होती है, नाम लिखना है। सरकार 3 प्रकार की होती है, ठीक है। आपने देखा होगा, एक केंद्र की सरकार होती है, दूसरी राज्य की सरकार होती है, और तीसरी होती है वो स्थानीय सरकार होती है, जैसे ग्राम पंचायत में होती है ना स्थानीय सरकार, पंचायत समिति में प्रधान होता है, सरपंच होता है, ये स्थानीय सरकार है। दूसरी राज्य सरकार की जो होती है दूसरे नंबर की, वो जैसे मुख्यमंत्री शासन करता है, और फर्स्ट की होती है केंद्र पर प्रधानमंत्री, और तीसरे पर होता है वो स्थानीय सरकार होती है। तो 3 प्रकार की सरकार होती है, केंद्र की, राज्य की और स्थानीय। ग्रह और उपग्रह में क्या अंतर है? देखिए, ग्रह होते हैं ना, ग्रह वह खगोलीय पिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। मान लो ये सूर्य है, ठीक है, तो इसके चारों ओर जो परिक्रमा करने वाले जो खगोलीय पिंड होते हैं ना, वो ग्रह कहलाते हैं। ओके। और जबकि उपग्रह वह खगोलीय पिंड होता है जो ग्रहों की उपक्रमा, जैसे मान लो ये पृथ्वी है, तो इसके चारों ओर इसका परिक्रमा करता है, वो उपग्रह कहलाता है। जैसे पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा है, ठीक है। तो जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं परिक्रमा, तो वो होते हैं ग्रह, और जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं वो होते हैं आपके उपग्रह। इस तरीके से ये आपको आंसर लिखना है। 13वां है भारत का प्रमुख यामोत्तर। यामोत्तर में देशांतर कौन सा है भारत का? तो भारत की बात करें तो 82.5 डिग्री, ठीक है, 82.5 डिग्री देशांतर आपको लिखना है, देशांतर। ये आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक है, 82.5 डिग्री देशांतर, ये आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक है। ये 13 प्रश्न हो गए। 13 के बाद अब जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ आपको ही तैयार करके जाना है, ये सारे के सारे एग्जाम में आएंगे और आपको तैयार करने। अगर आप इतना अपनी तरफ से नहीं करते हो तो आपके पढ़ने का कोई औचित्य नहीं। बताते हो सब कुछ हमारे ऊपर निर्भर नहीं रहना। मैंने जो बता दिया सभी बता दिए, छोटे छोटे क्वेश्चन थे। अब जो बड़े बड़े क्वेश्चन है ना, वो आपको ही तैयार करने हैं। ओके, आपको एग्जाम में यही पूछे जाएंगे सारे के सारे, अभी से तैयार कर लीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एक 14वां है, ये 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, 19वां और 20वां। ये क्या करना, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है। इसका स्क्रीनशॉट लोगे, उसके बाद अपनी किताब या पासबुक से आप इसे तैयार कर लेना, ठीक है। यही पूछी जाएगी। आप कम 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 तैयारी से, कम मेहनत से, कम समय में आपका स्कोर है वो बाकी विद्यार्थियों से बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी सारे सब्जेक्ट के पेपर हैं वो देख लीजिएगा, इस चैनल पर पढ़े हैं। उसके बाद 21वां, 22वां, 23वां और 24वां, इस तरीके से ये लास्ट वाले 4 प्रश्न है ना। और जो ये इसका स्क्रीनशॉट लेना है। और 24 में देखिए, राजस्थान के मानचित्र में निम्न स्थानों को अंकित कीजिए, जैसे चित्तौड़गढ़ है, जोधपुर है, उदयपुर है, जयपुर, कोटा, जैसलमेर। आपको एक मानचित्र दिया जाएगा अलग से, ठीक है, तो उसमें आपको दर्शाना है, ये राजस्थान के जिले दर्शाने हैं राजस्थान के मैप में। तो आपको मैप दिया जाएगा और इसको आप प्रैक्टिस करनी है अपनी तरफ से। आप 2-3 बार आप प्रैक्टिस कीजिए। आपको एक भारत का नक्शा लेना है और एक राजस्थान में, उसमें जिलों और राज्यों को दर्शाना है। इस तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। ये आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर था, और बाकी सारे सब्जेक्ट के पेपर वो भी अपलोड कर रखे हैं, वो भी देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय वंदे।